हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना यद्यपि 1 नवंबर 1966 को हुई, किंतु एक विशिष्ट एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। हरियाणा के इतिहास को जानने में ऐतिहासिक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत: ब्राह्मण ग्रंथों, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में इस राज्य के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। हरियाणा में अब एक ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ है। 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं, जिनसे मलेच्छों पर विग्रहराज की विजय के संबंध में जानकारी मिलती है। कालांतर में इस टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर पुराने किले में स्थापित कराया। महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक में रोहतक का वर्णन प्राप्त होता है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। संस्कृत में रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भाणी, हरश्चरित, राजतृंगिणी आदि में हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य मंजिम निकाय व दिव्यावधान में हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान में अग्रोहा व रोहतक का उल्लेख है। जैन साहित्य भद्रबाहु चरित व कथाकोश में प्रथम शती से तीसरी शती तक के सांस्कृतिक जीवन के विषय में अनेक बातें लिखी गई हैं। कवि पुष्पदंत ने महापुराण एवं श्रीधर ने पाषाणचरित में इस प्रदेश की चर्चा की है। अभिलेख। अभिलेख सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धार्मिक लेख, नंबर 2 प्रशस्ति लेख, नंबर 3 स्मारक लेख, नंबर 4 आज्ञा पत्र, नंबर 5 दान पत्र। हरियाणा में 5 श्रेणियों के कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे प्राचीन अभिलेख टोपड़ा या टोपरा स्तंभ अभिलेख है। टोपड़ा स्तंभ अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है, जिस पर 7 अभिलेख अंकित हैं तथा जिसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। टोपरा वर्तमान में यमुनानगर में स्थित है। चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के भी 3 अभिलेख टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं, जिससे मलेच्छों पर विग्रहराज की विजय संबंधी जानकारी मिलती है। कालांतर में फिरोज तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित हैं। यह अभिलेख 8 जंगों से आने वाले भागवतों की सूचना प्रदान करते हैं। पेहोवा से भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो 9वीं सदी से संबंधित है। इस अभिलेख के अनुसार पेहोवा उस समय घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सिरसा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय की भी उपस्थिति थी। जगाधरी के सुग स्थान से बाराखड़ी में लिखित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो एक धार्मिक लेख है। तोशाम से 3री-4थी शताब्दी के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख भक्त आचार्य सोभत्राता द्वारा निर्मित तालाब आदि से संबंधित है। हरियाणा के करनाल से एक अभिलेख मिला है, जो खरोष्टी लिपि में अंकित है तथा यह तालाब के निर्माण से संबंध है। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 1905 ईस्वी पेहोवा में मिला है, जिसमें मंदिर निर्माण की चर्चा है, जो भगवान विष्णु की उपासना से संबंधित है।
चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख हंसी से प्राप्त हुआ है, जो एक स्मारक लेख है। अग्रोहा से प्राप्त हुए एक अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। संगीत के इतिहास में संभवतः सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री है। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख लाओस देश से प्राप्त हुआ है, जहां के राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र का गुणगान किया है। यह अभिलेख 5वीं शताब्दी से संबंधित है। यमुनानगर के कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मोहनबाड़ी, रोहतक और गुरावड़ा, रेवाड़ी से मिले हैं, जो वैष्णव मंदिरों के निर्माण से संबंधित है। वास्तु अवशेष प्रस्थान जहां से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, यह हिसार व फतेहाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष, यह कुणाल हिसार से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष, यह भिवानी से प्राप्त हुआ है। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक सिक्के, ये खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुआ है। सोने तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। सिक्के डालने के सांचे खोखराकोट औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। योधेयकालीन सांचे खोखरीकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। टकसाले अग्रोहा, बरवाड़ा, औरंगाबाद से प्राप्त हुई हैं। कुणिंदकालीन सिक्के, ये करनाल, जगाधरी और बूडिया से प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के, ये मिताथल से प्राप्त हुए हैं। सुंगकालीन फलक सुग से प्राप्त हुए हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, ये सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। योधेयक गणराज्य की मुहरे औरंगाबाद, भिवानी से प्राप्त हुए हैं। जैन मूर्तियां हांसी व सनीला से प्राप्त हुए हैं। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से प्राप्त हुआ है। यज्ञ की मूर्तियां पलवल से प्राप्त हुई हैं। रामायण श्लोकांकित नचार खेड़ा भिवानी से प्राप्त हुआ है। मिट्टी की मोहरे, ये दौलतपुर से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।